जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए आसान करने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम जो अक्सर लोग मेरे से ज़िक्र करते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब साल हो गया, गाय जो है वो हीट में नहीं आ रही, बच्चा दे दिया है, 6 महीने हो गए हैं, हीट में नहीं आ रही। और या फिर ये कहते हैं कि जनाब झोटी जो है वो 4 साल की हो गई, वज़न पूरा हो गया, हीट में नहीं आ रही। या फिर वच्छी के बारे में कहते हैं जी वज़न पूरा हो गया, हीट में नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब बताएं इसको कौन सा गर्म करने वाला नुस्खा दे दिया जाए, कौन सी ऐसी जादू की थपकी दी जाए, क्या किया जाए कि ये जानवर आपका हीट में आ जाए। सबसे पहले मैं उनको एक बात कहता हूँ, आज आपको कुछ ट्रीटमेंट बता भी देते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपने शुरू करनी है। अल्लाह की ज़ात जो है इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी वाला मामला हो जाएगा। सबसे पहले दोस्त तमाम अहबाब जो मेरे से ज़िक्र करते हैं इस मामले का कि जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे अक्सर एक बात का जिक्र करता हूँ कि भाई अपने जानवर की बच्चेदानी को और ओवरी को किसी मुस्तनद बंदे से अपने इलाके में चेक करवा लें। अब ये मैं आपको बहुत वेज बताने जा रहा हूँ कि जब आप चेक करवाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उनका इलाज आपने कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आज इसको ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि जब भी कोई मसला किसी को दरपेश आएगा तो मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो ही उसके सामने रख दूँ। जब भी आप उस जानवर को चेक करवाएंगे किसी भी डॉक्टर साहब से, आपने उनसे ये कहना है कि देख लें इसकी बच्चेदानी का साइज़ ठीक है, इसकी ओवरीज का साइज़ ठीक है, इसकी ओवरी के ऊपर कोई सिस्ट मौजूद तो नहीं है, क्या इसकी जो बच्चेदानी है वो एक्टिव है या फ्लैसिड है। ये इतनी को बातें आपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि आपको वो ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे दें। अमूमी तौर पे बेहतर तो यही है कि आप जो मौके पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं उन्हीं से आप जो भी ट्रीटमेंट जो आपको रिकमेंड करते हैं आप उसको करें। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमारे पास फील्ड में डॉक्टर्स नहीं होते। ठीक है जी, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनके इलाके में दो तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं मौजूद नहीं हैं। अभी वीएस काम कर रहे हैं, वीएस भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट जो हैं अभी वो नए हैं, अभी वो अपना प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही वो इसको प्रैक्टिस को लेके आगे चलते जाएंगे, आज से कुछ अरसे बाद इंशाअल्लाह वो भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो इन लोगों के लिए जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले आ जाए बच्चेदानी। बच्चेदानी या तो एक्टिव होगी या एक्टिव नहीं होगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें इन्फेक्शन होगी। अगर तो इन्फेक्शन है तो इलाज किया जाएगा। इलाज के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे दवाई रख दें, जैसे हम लोग अपना हाथ से चेक कर लेते हैं और तजर्बे की बुनियाद पे दवाई रख देते हैं। या फिर ये कर लिया जाता है कि बच्चेदानी से मवाद निकाल के लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा लिया जाता है और फिर दवाई रख दी जाती है। ठीक है जी। दूसरा है कि जानवर की बच्चेदानी जो है वो ठीक है, एक्टिव है। और तीसरा ये है कि जानवर की बच्चेदानी सोई हुई है, फ्लैसिड इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सोई हुई है, सत्तू पी के सोई हुई है। इसी तरह जो ओवरीज हैं उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चेदानी के बाद ओवरीज का साइज़ ठीक है, ओवरीज का साइज़ ठीक नहीं है, ओवरी पे सिस्ट है। अगर तो ओवरी पे सिस्ट है तो वो पूछना पड़ेगा कि कौन सा सिस्ट है, वो फॉलिकुलर सिस्ट है या वो ल्यूटियल सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट है ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, ल्यूटियल सिस्ट है तो ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। अगर आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये कौन सा सिस्ट है तो उसमें फिर हम सिंपल प्रोटोकॉल लगा देते हैं, दोनों के दोनों जो सिस्ट हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर एनिमल की ओवरी का साइज़ छोटा है तो यहाँ पे कोई भी हार्मोन आपका काम नहीं करेगा। आप जितना मर्ज़ी हार्मोन लगाते जाएँ आपके जानवर हीट में नहीं आएंगे। अगर फ्लैसिड यूट्रस है जो सोई हुई है या अगर ओवरी का साइज़ छोटा है, यहाँ पे जितना मर्ज़ी हार्मोन लगा दें, 2 बाल्टियाँ भी लगा देंगे तो वो काम नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीका गोली करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या अंदर ऑर्गन्स का साइज़ क्या वो फ्लैसिड है, एक्टिव है, साइज़ पूरा है या नहीं है। बाद औक़ात जानवर अपना वज़न तो पूरा ले जाता है, लेकिन वो वज़न पूरा ले जाने के बावजूद भी अंदर से एक्टिव नहीं होता और झोटियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर तो इन्फेक्शन है, मैंने आपको बता दिया इन्फेक्शन को कैसे आपने डील करना है। अगर सिस्ट है तो बेहतर है कि प्रोटोकॉल लगा दें, सिस्ट कवर हो जाएगा। डबल हाउसिंग पे चले जाएं, कोई सा भी सिस्ट हुआ फॉलिकुलर या ल्यूटियल वो खुद ही कवर हो जाएगा। बेहतर है जब भी सिस्ट का मसला हो तो एक दफ़ा बच्चेदानी में दवाई रख लें तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर बच्चेदानी का साइज़ जो है वो
पूरा नहीं है या वो फ्लैसिड है और ओवरीज का साइज़ छोटा है, तो सबसे पहले आपको कम से कम 1.5 से 2 माह आपको जानवर की न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा, उसको खुराक में बेहतरी करनी पड़ेगी। देखने में जानवर आपको ठीक लग रहा होगा, उसका बॉडी वेट, उसके हाइट, उसका सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होगा बच्चेदानी के हवाले से। तो इन जानवरों को अमूमी तौर पे हम कोशिश ये करते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ये है हमारे यहाँ पे कि बच्चियों को या जोटियों को वंडा नहीं दिया जाता, अमूमी तौर पे पट्ठों पे ही रखा जाता है। तो जब आप सब्ज़ चारा सिर्फ अकेला देते हैं और तूड़ी देते हैं तो जानवर का ना तो प्रोटीन पूरा होता है और ना ही जानवर को उससे पूरे मिनरल्स मिल पाते हैं। तो मैं अपने फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी जानवर का वज़न पूरा हो जाए, तो जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, कम से कम इस दौरानिए में वनडे की कुछ मकदार 2 से 2.5 किलो लाजमी दे लें। हाँ, मुझे पता है इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक वो आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो दर्द सर रहेगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उसको जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट किया जाए। तो कुछ अर्सा उसको 2-2.5 महीने इसको वंडा लाजमी 2 से 2.5 किलो डालें। दूसरा काम आपने यहाँ पे ये करना है कि उसकी खुराक में जो अलसी है, अलसी का जो तेल है, वो आपने 50 ml जो है उसकी खुराक में रोज़ाना की बुनियाद पे शामिल कर देना है। 25 ml सुबह वनडे के ऊपर डाल दें, मिक्स कर दें, और शाम को भी इसी तरह 25 ml जो है वनडे में मिक्स कर दें, शामिल कर दें। ये उसको रोज़ाना में आपने देना है और कोशिश करें वंडा, ये जो अलसी है इसका तेल है और साथ में जो सब्ज़ चारा है इसको मिक्स करके दे दें। तीसरे नंबर पे जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है। ये अमूमी तौर पे ऐसा मिनरल देखें जिसमें आपको माइक्रो एलिमेंट्स मिल जाएँ, जिसमें आपको विटामिन A, D, E मिल जाए, जिसमें आपको सेलेनियम मिल जाए। ये चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप देखेंगे कि आपको रिस्पांस जो है जल्दी मिल जाएगा। मैं इस यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, नीचे मैं डॉक्टर जो है वकास साहब का नंबर दे रहा हूँ। आप अपने जानवर की वीडियो भेज दें, उसकी सूरत हाल भेज दें, तो उनके जानवर की सूरत हाल को देख के जो भी मिनरल का फार्मूला होगा, वो चाहे 1 का कॉम्बिनेशन हो या 2-3 का कॉम्बिनेशन हो, वो आपको बना के दे देंगे। आपने वो इस्तेमाल करना है और बेहतर ये है कि 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे हमारी रूटीन तो ये है, हम लगातार ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5-2 महीने लाजमी इस्तेमाल करें। हर हफ्ते बाद डॉक्टर साहब को बुला के बच्चेदानी पे हाथ फिरवा दें, उसका मसाज करवा दें। आप देखेंगे 4-5 हफ्ते के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तब आपकी मर्ज़ी है, जानवर को हीट में लाने के लिए इंजेक्शन लगाएं या प्रोटोकॉल लगा लें, या जैसे ही आप उसका मसाज करते जाएंगे ज़्यादातर जानवर जो हैं वो ख़ुद ब खुद ही आपकी हीट में आ जाएंगे। तो ये कुछ मैंने डिटेल आपके सामने शेयर की है। अब आप देखें कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, जब तक हम हाथ डालते नहीं हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब तक हमारे तुक्के ही होते हैं। तो तुक्के से बचने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को देख के जो है इस पर में डिसाइड किया जाए कि ख़ुराक में क्या चेंजेस करनी है, मिनरल कौन सा देना है, कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। तो कोशिश है हमारी कि डॉक्टर वकास साहब को मैंने फहा लगाया हुआ है, बेचारे मैसेजेस के रिप्लाई कर करके तंग आए हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये 4-5 महीने जिस तरह भी हो सके आपको जो है इसमें फेवर दी जाए, ताकि हमारा टारगेट ये है कि जब अप्रैल का महीना चढ़ जाए तो हमारे ज़्यादातर फार्मर भाई जो हैं उनके ज़्यादातर जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो चुके हों। लीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।